चलो रे पंछी पार गगन।
में ध्यान इतना दीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण। परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा। अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्सब से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछूं साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तो वो कोई वैकुंठ या स्वर्ग जाते हैं, नहीं जो मरेगा यही पुनर्जन्म लेगा। जब स्वर्ग होगा तो वहाँ पुनर्जन्म स्वर्ग में लेंगे। ऐसे हो नहीं सकते कि कोई कलयुग का मनुष्य स्वर्ग में जन्म ले नहीं सकते हैं। जब तक परमपिता परमात्मा जो रचता है बाप वो सतयुग की स्थापना करे तब मनुष्य सतयुग में जा सके। तो इसलिए तुम सतयुग के में जाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि अभी कलयुग खत्म होने का है, विनाश होने का है, तो सत्य संग सिर्फ यहाँ होते हैं। बाकी जहां भी है वहां सभी झूठ संग, क्योंकि साधु संत महात्मा ये सभी झूठ बोलते हैं, हर एक बात झूठ बोलते हैं। बाबा ने समझा नहीं, पहली बात ईश्वर सर्वव्यापी ये झूठ है। तो बस पहले नंबर में पहली बात झूठ, तो फिर दूसरी तीसरी चौथी सब बात झूठ। जब सत्य तो फिर सच्ची सच, सत्य की रचना सच्ची कही जाती है, झूठ रावण की रचना झूठी कही जाती है। तो आधा कल्प है रावण की रचना झूठ, आधा कल्प होते हैं सत्य की रचना सच। तो देखो ये बात सच खंड था, अब झूठ खंड, पुराना खंड, तमोप्रधान खंड। तो ये ठीक है नहीं, हर एक वस्तु जब पहले सतो प्रधान है तो फिर अंत में तमो प्रधान होती है।
तो ऐसी है, ये तो कलह युग है, तो तमो प्रधान। पढ़ाई है ना बच्चे, यहाँ वो सत्संग जो भी होते हैं, जाता रामायण की कथा फलाना, वो पढ़ाई नहीं कहा जाते हैं। पढ़ाई की हमेशा कोई न कोई एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम ये पढ़ने से हमको कौन सा पद मिलेगा। बैरिस्टर बैठ करके पढ़ाएगा तो वो जानते हैं कि हम बैरिस्टर बनेगा, और जो जैसा होगा, इंजीनियर होगा तो समझेगा तो हाँ ये पढ़ने से मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो कि भगवान पढ़ाते हैं हम मनुष्य से देवता बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं लोग। इस सत्संग में ही है। और दूसरा कोई भी सत्संग है तो कभी नहीं कोई कहेंगे कि हम सत्संग से ये सन्यासी या शास्त्र या विद्वान से क्या बनेंगे, होता ही नहीं है। कभी कोई जाके पूछे कि इस सत्संग में भले कोई भी हो, बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े सन्यासी हो, उनसे पूछे कि आपका ये कथा वार्ता वगैरह सुनने से हमको क्या पद मिलेगा, कुछ भी नहीं कह सकेंगे। करते हैं कुछ, क्या कहे वो बेचारे, न मुक्ति को जानते हैं न जीवन मुक्ति को जानते हैं। तो कहेगा कैसे? अगर कोई जानता हो तो बहुत ही जान जा रहे, एक से बहुत, परंतु तो एक भी नहीं जानते तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी समझने की बात है ना बच्चे। तुम जानते हो कम पुरुषार्थ कहते हैं नापास हो सकते हैं। वहाँ सत्संग में जाओ तो वहाँ पास और नापास की कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ कोई फलाना पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, पीछे न भी पाए सकूं, पाए भी सकूं। ऐसा कोई सत्संग है नहीं का। यहाँ है, तुम जानते हो कि कितने मार्क्स से हम पास हो, कितना उच्च पद ले लेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, नहीं, तुम वहां के लिए पढ़ते हो। यहाँ और वहां का ये है मनुष्य सृष्टि, और वहां है मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। तो तुम पढ़ते हो वहां के लिए, नहीं यहाँ के लिए, नहीं दुनिया के लिए। और नहीं दुनिया के लिए पढ़ेगा तो कोई कोटन में को है स्वर्ग है, सुखधाम। तो सभी तो सुखधाम में आ ही नहीं सकते एकदम। विचार अगर करो तो सुख धाम सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? अभी नरक में कितने मनुष्य है? ढेर के ढेर है, तो ढेर के ढेर सभी थोड़ी स्वर्ग में आएंगे ना। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे। जब भारत स्वर्ग था तब थोड़े मनुष्य थे। अभी बात नरक है तो बहुत मनुष्य है, ढेर के ढेर है। युग मल्टीप्लिकेशन हुई है, वाद खाई है, पुनर्जन्म लेते 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 वाद खाई गई है। अभी इतने बढ़ गए जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है। और है भी दिन के बिच्छू टंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जो जन्म लेती है, पापी करती है, एक दो को मूत पिलाती है, विख पिलाती है, क्रोध करते हैं, ये करते हैं बहुत। इसलिए इसको कुंभी पाक नरक भी कहा जाते हैं। एक तो को दुख बहुत देते हैं। बच्चे बाप को देंगे, भाई भाई को देंगे, मित्र मित्र को देंगे। देखो है नहीं, दुश्मनी नहीं चारों तरफ में, एक तो में। इसको कलह कहा जाते हैं। सतयुग में ये सब बातें नहीं होती है। सतयुग में हम अपने खुशी से सभी छोड़ते हैं।
तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे,
का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया, तन में रह कर तन से परे बाबा तूने बताया। तेरे शुभ कर्मों की गति ने भगवन से मिलाया, हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी, हर दिल पे है जादू तेरा हो जाते बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, तेरे पलकों की छाया ने बाबा हमको पाला, तेरे पलकों की छाया ने बाबा हमको पाला। चुन चुन कर बनाया हमें अपने गले की माला, तू है अनोखा माली मधुबन है तेरी फुलवारी, तू है अनोखा माली मधुबन है तेरी फुलवारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा,
यादें तेरी दिलाए, संगम के सुहाने ये दिन यादें तेरी दिलाए। बाबा तेरा त्याग हमें पावन बनना सिखाए, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी, तेरी याद की शीतल छाया हम पर है उपकारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी। तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तेरी महिमा है न्यारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी, तेरा तेरा कहते बाबा शिव पे तू बलिहारी। प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले, बाप दादा का रोल और बच्चों का फ़र्ज़। इसमें बाबा ने कहा अमृत वेले ब्रह्मा बाबा का विशेष पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कहा बाबा ने, जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत
उमंग उत्साह की पालना करते रहती हैं। शिव बाप तो साथ में है ही है, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। देखो बाबा ने कितने गहरे राज की बात ये बताई है कि अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करते रहते हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, तो भले साकार में हमारी दीदियाँ दादियाँ निमित्त हैं, लेकिन ब्रह्मा माँ विशेष अमृत वेले से बच्चों के ऊपर अपनी छत्र छाया कर उनकी देख रेख करती है। सेकंड पॉइंट इसमें बाबा ने कही, जैसे यहाँ भी किसी किसी की नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो, ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। रूहानी ममता है। हम सब के लिए ये कितने परम सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मा माँ हमारे बिना रह नहीं सकती। ममता है उसकी हम सब में रूहानी। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी रूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीज़ें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? आप सब ने सुना भी होगा। हमारी दादियाँ बताती हैं कि बाबा सुबह सुबह घी पिलाते थे और फिर एक्सरसाइज के लिए ले जाते थे, जिसका आपने अपनी यज्ञ इतिहास की फ़ोटोज़ में देखा भी होगा कि हमारी दादियाँ एक्सरसाइज की यूनिफॉर्म में खड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से अभी अव्यक्त होने के बाद भी बाबा का माँ के रूप में वही संस्कार है। और सुबह सुबह
शक्तियों की खुराक खिलाते हैं, घी पिलाते हैं और रूहानी एक्सरसाइज कराते हैं। नेक्स्ट बात बाबा ने कही, अमृत वेले बाबा बच्चों को सारे दिन के लिए तैयार करते हैं। बहुत सुंदर। सारे दिन के लिए बाबा अमृत वेले बच्चों को तैयार करते हैं। अमृत वेला विशेष पालना देने का समय है। जैसे माँ बाप बच्चों को सवेरे तैयार करते हैं, साफ सुथरा करके फिर कहते हैं अब सारा दिन खाओ पियो पढ़ो। इसी तरह बाप दादा भी अमृत वेले यह पालना देते हैं, अर्थात सारे दिन के लिए शक्ति भर देते हैं। तो यह विशेष पालना का समय है। बाबा देखो हम बच्चों की कितनी पालना करते हैं, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। सुबह सुबह उठ कर के हमें शक्तियों का घी पिलाते हैं, रूहानी एक्सरसाइज कराते हैं, फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए तैयार करते हैं। बाबा अपने बच्चों की जो पालना करते हैं, सतयुग में खुद देवी देवता भी अपने बच्चों की ऐसी पालना नहीं करेंगे। वहाँ भी दास दासियाँ तैयार करेंगे, दास दासियाँ खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान अपने रथ के द्वारा साकार में भी पालना करते रहे और अब अव्यक्त रूप में भी अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो हमें रोज़ अमृत वेले बाबा से शक्तियों का घी पीना है और उसके साथ साथ रूहानी एक्सरसाइज भी करनी है। ओम शांति।